सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप सभी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया होगा। अब एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में एक ही डाउट चल रहा होगा कि यार कट ऑफ कितनी जाएगी, जिससे ये पता लग जाए तो मैं उसके हिसाब से अपना रनिंग करूं या फिर आगे के जो भी एग्ज़ाम है उस चीज़ का प्रिपरेशन करूं। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के बाद अब आगे जो भी एसएससी जीडी का जैसे एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, यूपीएसआई या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम है उस चीज़ का प्रिपरेशन करूँ। तो इसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मैं इस वीडियो में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको रनिंग करना चाहिए, और इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ भी मान सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कट ऑफ 80 जाएगी, 85 जाएगी, 90 जाएगी, उस चीज़ पर मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं जो ये कट ऑफ बताऊंगा मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जो है कट ऑफ बताऊंगा। मेरे पास कोई लाख, 2 लाख, 4 लाख बच्चों का डाटा नहीं है। मैं जो एग्ज़ाम दिया हूँ अब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और जो मेरे साथ जो 2-4 लड़के पढ़ते थे जिनका मॉक में मैं स्कोर अच्छे से जानता हूँ कि उनका स्कोर कितना आता था, एग्ज़ाम में कितना स्कोर आया था, उनका कितना अच्छा तैयारी था, कितना मार्क्स आएगा, तो उनके बेसिस पे मैं आपको इस वीडियो में कट ऑफ बताने वाला हूँ। मैंने खुद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, मुझे एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा ये मैं पहले दिन आपको बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के हिसाब से बताने वाला हूँ। और मेरी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की फर्स्ट वीडियो है, और हो सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लास्ट वीडियो भी हो, क्योंकि मुझे दिन में 4 वीडियो या फिर तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक 100 वीडियो मुझे को पूरा करना है दिन भर में। अभी आप देखेंगे कि जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ है एक एक चैनल पर एक्सपेक्टेड टाइप की 4-4 वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। इसमें वो बोलेंगे 2.5 लाख बच्चों का डाटा है तो मेरे पास 2 लाख बच्चों का डाटा है, तो मेरे पास 4 लाख बच्चों का डाटा है। उस तरह का नहीं, मैं जो वीडियो बनाया हूँ मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बनाया हूँ। मेरे साथ जो 2-4 लड़के पढ़ते हैं उनके मार्क्स कैसे आते थे मॉक में, मेरे मार्क्स कैसे आते थे, उन्हीं सब के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको रनिंग करना चाहिए, और इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ भी मान सकते हैं। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं सबसे पहले पिछले साल की जो वैकेंसी थी उससे कंपेयर करूंगा। यानी जो पिछले साल वैकेंसी थी और जो इस साल कंपटीशन बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले बातें करूंगा। तो दोस्तों, जो पिछले साल जितनी वैकेंसी थी लगभग उतना ही वैकेंसी इस साल भी आपको देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले साल जो 2023 में जो वैकेंसी आई थी उससे अभी कंपटीशन बढ़ गया है। नो डाउट अभी कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन ये भी देखिए कि पिछले बार से करीब इस बार 4-5 लाख फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं। तो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जितना कंपटीशन पहले मान के चल रहे थे 2023 की जो वैकेंसी में था उतना ही कंपटीशन इस वाली वैकेंसी में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं अब बात करूँ पेपर के लेवल की, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्कोर बात करूंगा। कितना स्कोर एक बेस्ट स्कोर है। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको किसी भी कैटेगरी में हो आप 100% सेव हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो एसी एसटी है उसको मेल और फीमेल दोनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि अगर इतने पे है तो आपको रनिंग करना चाहिए, और मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो फाइनल में भी आपके सेफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले मैथ की बात करूं तो नो डाउट पहले से इस बार का जो लेवल है मैथ का वो थोड़ा इजी रहा है। 2-3 क्वेश्चन पहले से इस बार के जो एग्ज़ाम है उसमें 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे पिछली बार जो कोई लड़का अगर 10-11 मैथ करके आएगा तो इसमें वो 13-14 मैथ इसमें कर लेगा इस वाले एग्ज़ाम में। तो मैथ का 2-3 क्वेश्चन का लेवल इजी है। तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो इस साल जो भी बच्चा मैथ में 14 का स्कोर किया है वो अब उसका एक बेस्ट स्कोर है मैथ में 14 स्कोर। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूं तो पिछली बार से जो इस बार रीजनिंग है वो थोड़ा टफ है। टफ का ये नहीं है कि बहुत क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, करने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा बात नहीं है। अगर पिछले साल अगर आपको 25 रीजनिंग क्वेश्चन करने में 20 मिनट टाइम लगेंगे तो इस साल के रीजनिंग के क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट में कर लिए होंगे। पहले क्या था कि बहुत से लड़के 25 में 25 स्कोर करके आए हैं, और आप अच्छे से किए होंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर आया होगा सही से, तो आप उसमें 25 में 25 स्कोर कर सकते थे। 25 नहीं तो 24 तो कर ही सकते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 20 क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन ऊपर के थे उसमें जो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। आप उनमें टाइम नहीं देंगे, तुरंत देखेंगे मारेंगे, लेकिन ये था कि उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस बार रीजनिंग में आपका 23 स्कोर आता है तो एक बेस्ट स्कोर है। और उसके बाद तो इस हिसाब से मुझे 2-3 क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग में पिछले बार से लेवल अप था। जो आंसर की आने के बाद पता चल जाएगा कि जो लोग 25 में 25 बोल रहे हैं उनका स्कोर पता चलेगा, किसी का 24 है, किसी का 23, किसी का 22, इसी के बीच स्कोर देखने को मिलेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनका 25 में 25 स्कोर देखने को मिलेगा, वो भी बहुत कम लोग होंगे। जो पिछली बार 25 में 25 स्कोर करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
यहाँ से अगर मैं मैथ और रीजनिंग दोनों को एक साथ देख लूँ तो बहुत ज़्यादा जो जैसे पिछले बार के लेवल में और इस बार के लेवल में फ़र्क देखने को नहीं मिला है। अगर दोनों को एक साथ मैं 2 क्वेश्चन हो सकता है कि मैथ में इजी इस बार देखने को मिले हैं। जैसे पिछले बार 10 करने वाला इस बार 14 कर मतलब 10 करने वाला इस बार 12-13 कर देगा। तो इस बार रीजनिंग में भी 25 करने वाला इस बार 22-23-24 पर आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लेवल में फ़र्क देखने को नहीं मिला है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर का, तो पिछले बार से कंप्यूटर 1-2 क्वेश्चन टफ ही था इस बार के कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में कोई बच्चा अगर 7 स्कोर किया है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। उसके बाद मैं अगर जीएस में बात करूँ, नो डाउट जो मैं पहले दिन जो जीएस मतलब 18 को फर्स्ट ट्रिप का मैं जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे जीएस ईजी लगा था। और बाद में जैसे जैसे मतलब एग्ज़ाम हुआ तो बाद में पता चला है कि ऐसा कि मतलब कि 25 जीएस के क्वेश्चन करना भी 25 नंबर लाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो जिस भी लड़के का अगर 26-27 मार्क्स है जीएस में तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर इन सभी स्कोर को काउंट करें, जैसे कि मैथ में 14 क्वेश्चन और रीजनिंग में जो 23 क्वेश्चन काउंट करें तो यहाँ 37 हो जाएगा। और 7 क्वेश्चन अगर यहाँ से कंप्यूटर मतलब 7 मार्क्स अगर कंप्यूटर में काउंट करें तो यहाँ से 44 स्कोर हो जाएगा। और जीएस में 27 स्कोर काउंट कर लें तो यहाँ से 71 यानी 71 के करीब स्कोर हो जाएगा। तो ये तो स्कोर मतलब किसी भी कैटेगरी में हो, मेल हो फीमेल हो, वो तो अपने आप को 100% सेफ माने। बट सिलेक्शन तो इससे कम वाले का भी होगा। तो सिलेक्शन मतलब इससे कम वाले स्कोर भी हैं कैटेगरी वाइज, तो उनका होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज की स्कोर क्या रहने वाला है। आप यूआर से और मेल हैं तो अगर आपके 66 मार्क्स हैं यूआर में, अगर मेल में अगर आपके 66 मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि आपके फिजिकल के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपको मतलब अगर 66 मार्क्स हैं तो आपके फिजिकल में आने के बहुत पूरे चांसेस हैं। इसमें 3 मार्क्स यदि आप ऐड कर देते हैं और आपका फिजिकल मार्च के एंड से शुरू भी हो जाता है तो 3 मार्क्स अगर आप काउंट कर दें, यदि आपके मार्क्स 60 मतलब 9 के करीब हैं तब भी आप अपने आप को मतलब फाइनल के लिए भी सेफ मान सकते हैं। वहीं अगर कोई फीमेल है यूआर कैटेगरी से तो वो अपने मार्क में 5 मार्क्स कम कर सकती है, यानी 5 मार्क्स कम करने के बाद अगर उसका स्कोर यूआर कैटेगरी में किसी मतलब गर्ल्स का स्कोर अगर 62 है तो वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं। और जो फाइनल है उसका करीब 65 पे जाएगा अगर मार्च में, अगर 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट के बाद 1 महीने 1-1.5 महीने के अंदर फिजिकल करा लिया जाता है तो 65 मतलब जिस भी गर्ल का स्कोर होगा वो अपने आप को सेफ माने। उसके बाद मैं बात करूँ ओबीसी की, देखिए इस बार ओबीसी का कट ऑफ ये नहीं है कि जितना जनरल का गया था पिछले साल उसके बराबर का फिजिकल तो उससे ज़्यादा ही गया था तो उतना जाएगा। इस बार ओबीसी में आपको 3 से 4 मार्क्स कट ऑफ डाउन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भाई देखिए कुछ लोग कहेंगे कि पिछले बार अभी भी देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना जनरल का गया था उतना ही ओबीसी का जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, पिछले बार जो जनरल की वैकेंसी थी वो 2900 थी, इस बार 1900 है। पिछली बार जो ओबीसी की जो वैकेंसी थी 258 थी, इस बार ओबीसी की वैकेंसी 967 के करीब है। तो दोस्तों इसमें वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 मार्क्स जो है ओबीसी की कट ऑफ जनरल से डाउन जाएगी। तो अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में किसी भी लड़के का अगर 63 मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को फिजिकल के लिए सेफ माने। और अगर उसका स्कोर 66 है तो फाइनल भी उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं गर्ल्स अपने स्कोर में 5 मार्क्स कम कर सकती हैं। यदि फीमेल का ओबीसी में 58 मार्क्स है तो वो अपने आप को सेफ माने फिजिकल के लिए। और फाइनल में और उसके अगर 62 मार्क्स के करीब हैं तो फाइनल के लिए भी अपने आप को सेफ मान सकती है। और कोई ईडब्ल्यूएस का है तो वो अपने कैटेगरी में ओबीसी से 1-1 मार्क्स कम कर ले, यानी कि ओबीसी में कोई बॉयज़ है और उसके 62 मार्क्स हैं तो फिजिकल की तैयारी करे। और वहीं ईडब्ल्यूएस में कोई गर्ल है तो उसके अगर 57 के करीब भी मार्क्स बन रहे हैं, 57-58, तो भी अपने आप को सेफ माने फिजिकल के लिए। वहीं एसी/एसटी में मैं मेल की बात करूं कि एसी/एसटी में अगर कोई मेल है तो उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो एसी/एसटी में अगर आप मेल हैं और आपका स्कोर 57 के करीब है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और अगर आपका स्कोर 60 के प्लस है, 57 है तो आप फिजिकल का, और अगर 60 प्लस है तो आप अपने आप को फाइनल के लिए भी सेफ मान सकते हैं। उसके बाद मैं एसी/एसटी गर्ल्स की बात करूं तो अगर एसी/एसटी के गर्ल्स में किसी के भी 53 या 54 के करीब मार्क्स हैं तो अपने आप को गर्ल्स भी अपने आप को सेफ मान सकती हैं। और फाइनल्स के लिए अपने कैटेगरी में 3 मार्क्स मतलब अपने जो भी स्कोर बताए हैं उसमें 3 मार्क्स ऐड कर लें फाइनल के लिए, अगर मार्च के एंड में फिजिकल मतलब स्टार्ट हो जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग यही मतलब फिजिकल की और फाइनल की कट ऑफ जाने वाली है। और आपके अकॉर्डिंग कितना जाएगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।